तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, और हार्मोन्स पढ़ना था आज हमें। हम एंजाइम के बारे में पढ़ लिए थे, वो भी किसमें? ग्रंथि चैप्टर में। ग्रंथि चैप्टर में, ग्लाइंड चैप्टर में हम एंजाइम के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है हार्मोन्स, यानी अंतःस्रावित ग्रंथि में। किसमें पढ़ते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथि में। क्या पढ़ना है हमें? हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हार्मोन्स। हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। हार्मोन्स जो होता है ये ग्रंथि चैप्टर में, ग्रंथि चैप्टर का ये हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स में देखिए क्या होता है। हार्मोन्स में जो होता है ये ब्लड के साथ आता है, और जो आपका एंजाइम होता है वो ब्लड के साथ नहीं आता है। एंजाइम में आपके मैंने कई चीज बता दी, जैसे पसीना, सीबम, कई चीजें हमने एंजाइम में बता दिया है। और आज हमें क्या पढ़ना है? हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स ये होता है, ये ब्लड के साथ आता है। क्या आता है? ब्लड के साथ आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या है आपका? यकृत, यानी कि लीवर। तो आज हम कंटिन्यू क्या क्या करेंगे? हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए हार्मोन्स जो होता है, हम शुरू करते हैं पीयूष ग्रंथि से। तो देखिए पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स में हम शुरू करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि बोले तो पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? देखिए मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सभी शरीर के सारी ग्रंथियों को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, सभी को कंट्रोल में रखता है। कौन? ये पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? तो आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या था? आपका ब्रेन का पार्ट था, जो कि अग्रभाग का पार्ट था। अग्रभाग में आप क्या थे? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि पूरे ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। मतलब शरीर की पूरी ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? तो पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है। अब आपका एक होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, ये आपका पीनियल ग्रंथि जो होता है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि जो होता है ये नींद को लाता है बहुत ज्यादा। जो पीनियल ग्रंथि होता है इससे हमें नींद बहुत आती है। ये अमूमन बच्चों को जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है बच्चों में। ये आपके 6 महीने, मतलब 6 महीने का शिशु, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो उनसे लेके पूरे 18 साल या 19 साल 20 साल के अंतर में ये बहुत ज्यादा पीनियल ग्रंथि एक्टिव रहती है, जिससे आपको नींद बहुत ज्यादा आती है। क्या आती है? नींद। तो पीनियल ग्रंथि से नींद बहुत ज्यादा आती है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि से क्या कहते हैं? नींद बहुत आती है। पीनियल ग्रंथि से क्या होता है? आपके नींद बहुत ज्यादा आती है। क्या आता है? नींद बहुत ज्यादा आती है। आप देखिए जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पर एक ग्रंथि ऐसी है, एक ग्रंथि ऐसी है जो इस पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता है, जिसे बोलते हैं पारा थायराइड। जो पाराथायराइड होता है, ये जो आपका पाराथायराइड होता है, ये पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता है। मतलब ये पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता है, बाकी सब पीयूष ग्रंथि की बात मानते हैं।
ये पीयूष ग्रंथि जो होता है, मास्टर ग्रंथि मतलब एक राजा होता है, ग्रंथियों का राजा होता है। लेकिन पाराथायराइड जो होता है ये किसी की बात नहीं मानता, ये अपने मन का काम करता है। क्या करता है? अपने मन से कार्य करता है। तो मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए होता है एक आपकी ग्रंथि जो होती है STH, सिनेटिक RTH। देखिए जो STH होता है सोमैटिक, इसे क्या बोलते हैं? सोमैटिक। HTH, H नहीं STH, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है इसका? STH, सेमेटिक। सेमेटिक जो होता है ये क्या करता है? आपके ये ग्रंथि जो होती है आपके शरीर को, जो शरीर का जो है निर्माण करती है, मतलब शरीर में निर्माण करती है, बढ़ाती है, शरीर को बढ़ाती है, निर्माण करती है। ये क्या करती है? शरीर का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये जो LTH है, लेक्टोजेनिक और प्रोलैक्टिक, ये प्रोलैक्टिक जो होता है ये ग्रंथि होती है। प्रोलैक्टिक एक ग्रंथि होती है, नहीं प्रोलैक्टिक एक ग्रंथि होती है। और ये जो लैक्टिजेनिक होती है ये आपका हार्मोन्स होता है। ये क्या होता है? आपका हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स होता है। ये जो लैक्टिजेनिक हार्मोन जो होता है और ये जो प्रोलैक्टिक ग्रंथि होती है ये ग्रंथि से जुड़ी रहती है, ये इससे जुड़ी रहती है। इसका क्या क्या काम होता है? ये प्रोलैक्टिक ग्रंथि जो होती है ये हार्मोन्स रिलीज करती है लेक्टोजेनिक। लेक्टोजेनिक जो हार्मोन्स होता है ये महिलाओं में दूध का निर्माण करता है। लेक्टोजेनिक जो होता है हार्मोन्स ये महिलाओं के शरीर में दूध का निर्माण करता है। किस ग्रंथि के कारण? ये प्रोलैक्टिक ग्रंथि के कारण। क्या करता है? महिलाओं के शरीर में दूध का निर्माण करता है, उसके स्तन में दूध का निर्माण करता है। ठीक, तो ये था LTH। ये क्या करता है? आपका शरीर में दूध का निर्माण करता है। इसको मिटा के हम पढ़ते हैं। लड़ो मरो धरो, ये वाला एक एड्रेनिन, एड्रेनिन देखिए एड्रेनिल बीपी को क्या करता है? बढ़ा देता है। एड्रेनिल क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। मैं आपको इसको सही समझाता हूँ, थोड़ा सा पेन मतलब नहीं चल रहा है, कम हो गया है। एड्रेनिल जो होता है, एड्रेनिल ये बीपी को बढ़ा देता है। इस ग्रंथि को, इस हार्मोन्स को हम बोलते हैं एड्रेनिल हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? लड़ो, लड़ो और मरो। लड़ो मरो मतलब ये एक ऐसा होता है जो बीपी को बढ़ा देता है, मतलब हमेशा एग्रेसिव रहता है। कौन? एड्रेनिल। एड्रेनिल जो होता है हमेशा एग्रेसिव रहता है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। ये क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। एड्रेनिल बीपी को बढ़ा देता है और थायराक्सिन जो होता है बीपी को घटा देता है। थायराक्सिन जो होता है बीपी को घटा देता है। और थायराइड जो होता है, थायराइड आपके यहाँ गले के पास होता है। थायराइड, थायराइड आपके गले के पास होता है। थायराइड अगर आप आयोडीन मतलब जो नमक ना खाएंगे, आयोडीन नमक ना खाने की वजह से थायराइड हो जाता है गले में। घेघा रोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेघा रोग थायराइड की वजह से होता है। किससे होता है? थायराइड, ये गले के पास होती है। एड्रेनिन बीपी को बढ़ा देता है, इसे लड़ो एकदम एग्रेसिव वाला हार्मोन्स बोलते हैं। और थायराक्सिन जो होता है बीपी को घटा देता है। क्या करता है? बीपी को घटा देता है। क्या करता है? बीपी को घटा देता है। अब देखिए हम अब बढ़ते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप जानते होंगे, इंग्लिश वर्ड है पेनक्रियाज, बोले तो अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाले हम हार्मोन्स के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे।
ये तो हम जान चुके हैं, अग्नाशय से निकलने वाले डिटेल में जानेंगे। पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स, देखिए इसको मुख्य 3 भाग में बांटा गया है आपका अल्फा, बीटा और ये आपका गामा। देखिए अल्फा में क्या होता है, ये आपके ग्लूकोज को ग्लूकोइन में बदल देता है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोइन में बदल देता है। क्या करता है, ग्लूकाइन में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लूकाइन में बदल देता है। ये आपका अल्फा जो होता है, अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, ये तीन तीन मतलब कैटेगरी में बटे होते हैं। ये देखिए अग्नाशय से जो आपके वो निकले थे, क्या बोलते हैं वो, अरे वो जो अभी मैं बता चुका हूं उसको क्या बोलते हैं यार, ये हार्मोन्स और वो जिसको हम LAT, ये अग्नाशय से LAT, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों भी निकलते हैं। और ये हार्मोन्स में जो होता है, ये आपके ग्लूकोज को ग्लूकाइन, इसमें 3 निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब देखिए बीटा में क्या होता है, बीटा में होता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन का आप नाम सुने होंगे, इंसुलिन। इंसुलिन का क्या कार्य होता है, इंसुलिन जो होता है ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इंसुलिन जो होता है, अगर आपको शुगर है, मीठा है, अगर आपका शुगर है, शुगर में आपको इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। इंसुलिन बहुत ही जरूरी होता है शुगर में। शुगर में इंसुलिन कम हो जाता है, जिस कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर शरीर में कहीं भी आपको चोट लग गया, थोड़ा सा भी चोट लग गया, तो वो पकने लगता है, वो सड़ जाता है, या तो आपको हाथ पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो वो जान ले लेगा आपकी। इसीलिए इंसुलिन जो है बहुत जरूरी है। जो शुगर के मरीज होते हैं, वो एक पतली सी नीडल वाली सुई आती है, इंसुलिन जो होता है वो खाना खाने से पहले पेट में, हाथ में कहीं भी लगा लेते हैं, वो अपने से ही लगा लेते हैं। कौन, ये इंसुलिन में यही है। और देखिए गामा में जो होता है, गामा में क्या होता है, तो देखिए अल्फा, बीटा, गामा में होता है, सोमेटोस्टेटिन जो होता है, ये शरीर में जो आप खाना खाएंगे, खाया पिया जो लगता है, वो इसी की वजह से होता है। सोमेटोस्टेटिन से होता है। जो आप खाना खाते हैं जो लगता नहीं है या नहीं पचता है, वो इसी के कारण होता है। अगर आपका सोमेटोस्टेटिन जो है कमजोर होगा, हार्मोन ये रिलीज नहीं होगा, तो आपका खाया पिया जो है कभी नहीं लगेगा, आप हमेशा पतले ही दुबले रहेंगे। क्या रहेंगे, हमेशा पतले दुबले ही रहेंगे। किसके कारण, सोमेटोस्टेटिन। तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मांगते हैं भूख वाली दवाई, तो आपको यही वाला हार्मोन रिलीज करने के लिए वो टॉनिक देता है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक, इससे क्या होता है, आपका जो है खाया पिया शरीर में लगता है और आप मोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक जो है यहीं तक खत्म करते हैं।